सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद अंतर्गत एक गांव पड़ता है हाटा। आज हम हाटा के गांव के पश्चिमी छोर पर हैं और यहां पर हमारे साथ एक किसान मिल गए हैं जो इस साल नया जो है केले की खेती किए हैं। और आज हमारा जितना भी युवा है अपने को बेरोजगार समझ रहा है गाँव में, तो आप अपने को बेरोजगार ना समझें और समय को पहचानें। आज यदि आपके पास हुनर है, कला है, आप परिश्रमी हैं, तो कुछ आप कर सकते हैं। तो करने की आवश्यकता है। जो समय निकल रहा है वह रिटर्न वापस नहीं आ सकता। तो आइए, हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं, इनसे मिलवाने का प्रयास करते हैं आपको। शुभ नाम भैया आपका? रोहित राय। तो रोहित राय है। ये कितना केला की खेती आपकी है? 3200 पौधे की खेती की है। 3200 कितना एरिया में आप लगाए हैं? 3200 पौधा हमारा लगभग 3 बीघे में है। 3 बीघा। तो इसमें यहाँ आपका खेत बहुत गड्ढा में है, यहाँ मिट्टी आप इसमें से निकलवाए थे क्या? हाँ, मिट्टी निकाली गई थी भट्ठा वाले। हाँ। तो इसमें से मिट्टी देखिए, इसमें से मिट्टी निकाला गया है और थोड़ा यह नीचा है, तो इसमें केला की खेती किया गया है। यहाँ इसमें गोबर का खाद भी आप प्रयोग किए हैं? हाँ, गोबर की खाद डाली गई है। हर 15 दिन पे और भी जैविक खादें डाली जाती हैं इसमें। हाँ, जैसे कि आप ऑक्सीक्लोराइड हम डालते हैं। नहीं, शुरू से बताइए। जैसे मतलब मान लीजिए 3 बीघा आप केला की खेती किए हैं, ये 3 बीघा में आपका पौधा का खर्च कितना आया है? पौधा तो देखिए, पौधा हमारा लैंडिंग खर्च आया है 18 रुपये पर पौधा खर्च है यहाँ आके। आके तो पर पौधा 18 रुपया। हाँ, उसके बाद इसमें लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट जैसे कि इसकी गड़ाई है, इसकी बुआई है, उसके बाद फिर इसमें सोहनी लगता है, सोहनी कराया। हाँ, निराई गुड़ाई की गई है, तो वो खर्च है। उसके बाद फिर इसकी जुताई की गई। निराई गुड़ाई जुताई और पौधा का कुल मिला के मोटा खर्च आप बताइए कि 3 बीघा में कितना आपका लगा है? मोटा खर्च मान के चलिए कि पूरा करने के बाद आपको पौधा लगभग 35-36 रुपए के करीब पड़ा एक पौधा, सारा खर्च करके। हाँ, एक पौधे 35 से 40 रुपया पर पौधे पर मतलब अब तक आप खर्च कर चुके हैं? अब तक खर्च कर चुके हैं। लेकिन हमारा मानना यही है कि एक पौधे पर कम से कम आपको लास्ट जाते जाते 100 रुपया के करीब, हाँ, 100 लग जाता है, 125 के करीब। क्योंकि अभी तो आपने दवा का इस पर स्प्रे नहीं किया है। लगभग अगर किए भी होंगे तो कम मात्रा में किए होंगे। हाँ, लेकिन अब हमारा जैसे पौधा तैयारी में आता है तो दवा पर ही निर्भर करता है, और उस समय दवा हफ्ते में एक बार आपको दवा चलानी पड़ेगी। तो ये है केला की खेती। आज आपको हम दिखाए, यह टोटल बता रहे हैं कि पर पौधा पर अब तक हमने 30 से 40 रुपया तक खर्च किया है। और किस वेराइटी का यह केला आप मंगाए? G9 है। G9 कहाँ से मंगाए थे इसको? ये एक एजेंट हैं 12 चौवर के, उनके थ्रू मंगाया गया था। ये नासिक से आया हुआ पौधा है। नासिक से आया? हाँ, नासिक से मंगाया गया था। तो नासिक से आया था, और एक एजेंट हैं 12 चौवर के, एक राय साहब हैं, उन्हीं के थ्रू मंगाया गया था। पहले से वो खेती करते हैं, उनकी नर्सरी भी है, उन्हीं के थ्रू मंगाया गया था। इसमें देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हमारे युवा साथी केला की खेती कर रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि केले में जो भी आपके नियर में और तमाम किसान हैं केला की खेती करते हैं, यदि नहीं जानकारी है तो उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानकारी ले सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि आप जानकारी नहीं लेंगे तो यह खेती ऐसी है कि अगर अज्ञानता में कोई गलत दवा का आप इस पर जो है स्प्रे कर दिए तो पूरा खेती आपका चौपट हो जाता है। तो जितने भी किसान हमसे जुड़े हैं, हम सब किसान भाइयों से चाहेंगे जो आज सब्जी की खेती करते हो, पपीता की खेती करते हो, केला की खेती करते हो, अमरूद की खेती करते हो, अनार की खेती करते हो, जिस भी फल या फूल चाहे सब्जी की खेती आप कर रहे हो, तो यदि आपको जानकारी नहीं है तो बीच बीच में आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे। तमाम यूट्यूबर ऐसे डालते रहते हैं जो खेती करते हैं और मोटा मोटी उनको जानकारी छन के आता है, इस पे आपको मिल जाता है। तो आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समझ में आए तो जानकारी करके ही दवा का छिड़काव करें, क्योंकि इसमें आपका परिश्रम साल भर का समय लगता है। केला की खेती में सबसे ज़्यादा समय लगता है, साल भर की खेती है, और अथक परिश्रम के साथ साथ लंबी पूंजी भी इसमें लग रही है। तो हर कदम पर फूंक फूंक के आपको कदम रखना है, क्योंकि हमारा कहीं गलत निर्णय न हो जाए, हमारा पूंजी नुकसान न हो, तो इसका विशेष ध्यान रखना है।
पौधे से पौधे की दूरी क्या आपने रखा है? 6 बाई 6 की दूरी है। 6 फीट की दूरी है 6 फीट दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ 6 बाई 6 की दूरी है। और हर लाइन जो इधर से इधर और इधर से इधर 6 फीट की दूरी है। तो पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट के करीब है। और केला की खेती देखिए यहाँ 3 बीघा के एरिया में किए हैं। अब यहाँ पर तो जानवर छोटा पशु नहीं बहुत ज़्यादा है, उसके लिए देख रहे हैं आप, बांस लगाया जा रहा है, चारों तरफ से बांस लग रहे हैं। उसके बाद अब इसमें झटका मशीन या कुछ तार वगैरह का झटका मशीन तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। नहीं अगर किया जाएगा तो भाई नुकसान तो करेंगे ही। अंदर आ जाते हैं, पौधे तो नहीं खाते हैं। अच्छा, जंगली सुअर उअर नहीं ना इधर? जंगली सुअर भी आते हैं इधर, जंगली सुअर आते हैं, सांड आ जाते हैं, लेकिन वो पौधे को नुकसान नहीं करते। पौधे को उखाड़ देते हैं या अपना अगर पैर रख दिया तो उसको तोड़ देते हैं। तभी तो छोटा छोटा है, नष्ट हो जाएगा। पैर भी रख देंगे तो नष्ट हो जाएगा। हमारे बगल में धान है, धान के चक्कर में ही आते हैं सब। इसको तो नहीं खाते हैं, जा करके धान खाते हैं। हाँ, धान में से अब कोई मान लीजिए उधर से खदेड़ेगा, कोई किसान अपना खेत तो बचाएगा अपना में से, कहीं उसको धक्का देगा मारेगा तो वो दूसरे में आएगा, जिधर खाली पाएगा उधर घुसेगा, उधर ही आएगा। तो बैरिकेटिंग तो सबसे जरूरी है, इसको करना तो काफी आवश्यक है। तो आज मोटा मोटी केला की खेती आपको हम दिखाए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे, एक बार अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। जो भी किसान, यदि मान लीजिए बहुत नए ऐसे युवा साथी हैं कि जो नए में केला की खेती करना चाहेंगे, तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे ऐसे तमाम किसान हमारे करेल में हैं जो गलत जगह से बीज ले लिए हैं और उनको काफी नुकसान हुआ है केले की खेती में। बिल्कुल। तो बीज का चयन, चाहे जो भी खेती करे, बीज का अच्छा चयन करना चाहिए, क्योंकि खेती पहले की खेती रही नहीं। पहले घर का खाद, घर का बीज, हर कुछ हम लगा लेते थे, लेकिन अब हर कुछ मार्केट पर डिपेंड है। मार्केट से हमको खरीदना, महंगा भी हो गया ना पहले से, हर कुछ मार्केट से खरीदना है ना। अब पहले घर का बीज भी हम लोग बो देते थे तो हो जाता था। अब हाइब्रिड के पौधे आ रहे हैं, उनका लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, पैदावार भी अच्छी है। तो बीज का चयन हमको अच्छा करना है और दवा का भी। और बहुत किसान ऐसे हैं कि जो सब्जी की खेती करते हैं, उनको दवा का पता नहीं रहता है कि कब कौन सी दवा चलाएं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि जितने भी हमारे युवा साथी खेती कर रहे हैं, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करें, क्योंकि आपका वो एक बिजनेस है। बिजनेस के पर्पज से आप खेती को कर रहे हैं। तो यदि आप सिस्टम में नहीं रहिएगा तो कितना दिन बीज भंडार पर जाइए, किराना दुकान की तरह बीज भंडार खुल रहे हैं, उसको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पुड़िया बना के जो दे देगा उसी को आप समझेंगे, अब लेके छिड़क देंगे, वो भले पौधा नष्ट करने का दवा हो। अब बहुत किसान ऐसे भी शिकार हो रहे हैं, वो बीज भंडार से उठाए दवा ले आके खेत में छिड़क दिए, उसको पता ही नहीं है कि घास नष्ट करने वाला दवा है कि पौधा को बढ़ाने वाला दवा है। तो ऐसे भी किसान हमारे पिट रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है खेती में, और इन सब बिंदुओं पर यदि हम ध्यान दे के खेती करेंगे तो 2-4 साल हमको लगेंगे। जो जनरल दवाएं हैं उनको हम जरूर जान जाएंगे, और जो अच्छा बीज है, अच्छा दवा है, उसका हमको आकलन हो जाएगा अगर रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो यह विशेष ध्यान रखना है। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सादर नमस्कार।